गाय को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तो लिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि गाय की सेवा करने से अर्थात गाय को रोटी खिलाने से क्या फल मिलता है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को रोटी खिला है, उसकी हर क्षेत्र में उन्नति आधारित उसकी हर तरह का फल प्राप्त होता है। गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं? गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है? इसके मनुष्य को डोट कितने फायदे मिलते हैं? आज इस प्राचीन महाकथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं। बिना देरी किए ही आपको हम एक गौ माता की महान पौराणिक कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक बार देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी में पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास आकर नारद जी उन्हें प्रणाम करते हैं। देव ऋषि नारद को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे देव ऋषि, आपका द्वारिका में स्वागत है। आज आप किस कारण से द्वारिका में आने का कष्ट किया है? देव ऋषि नारद खुशी के साथ खाने लगे। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दास से क्यों पूछ रहे हैं? भला आपसे कोई बात छुपी हुई है क्या? मेरे मन में क्या पसंद है आपको अच्छी तरह से पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, मैं आपकी दुविधा को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए ही आज यहाँ पधारे हैं। आप निसंकोच होकर पूछे आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देव ऋषि कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप चाहते हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करता हूँ, पर वह मैं आज पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैं बाद ही विचित्र दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ नीच दुष्ट पापी लोग माँ गायों को मार रहे थे, वहीं दूसरी और मनुष्य कुछ अच्छे लोग गायों की पूजा भी कर रहे थे। तो प्रभु, यह दृश्य देखकर मुझे बड़ा ही घृणा हुई। मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए निष्पाप पशुओं पर अत्याचार क्यों करते हैं? हे प्रभु, मेरे मन में यह है प्रश्न बहुत दिनों से खटक रहा है कि जो मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा करता है, उसे कौन सा फल मिलता है, और जो पापी गायों पर अत्याचार करते हैं उसे कौन सा दंड मिलता है? इस प्रकार से नारद जी की द्वारा पूछे गए जाने पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देव ऋषि, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो गायों को काट देता है उसे तो उसके पास कर्मों के लिए नरक में दंड अवश्य मिलता है, किंतु जो लोग गायों की सेवा करते हैं उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। गायों की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और परलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है, मैं आपको इस कथा के माध्यम से समझाता हूँ। है देव ऋषि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। इस कथा को जो मनुष्य सुनता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अन्य धन की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मेरे धाम लोक में जाता है। देव ऋषि कहने लगते हैं, हे प्रभु, यह तो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आपके मुंह से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनूंगी और इसका प्रचार प्रसार मनुष्यों में जरूर करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देव ऋषि, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वी लोक पर वे स्वस्थ मनु के वश में एक दिलीप नाम के राजा हो गए थे। महाराज दिलीप धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया और अपनी प्रजा को सदैव ही प्रसन्न रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे संतुष्ट रहती थी। मगध देश की राजकुमारी शुंक्षणा महाराज दिलीप की पत्नी थी। महाराज दिलीप और महारानी शुंक्षणा बड़ी ही प्रसन्नता से रहने लगे थे, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी महारानी के गर्भ से कोई भी संतान नहीं हुई। तब महाराज दिलीप एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैं कभी कोई पाप नहीं किया है और मैं सदैव ही धर्म के मार्ग पर चलकर ही सभी कार्य किए हैं, फिर भी मेरे किसी दोस्त के कारण मुझे संतान नहीं मिल रही है। इतना सोचकर वह बहुत ही चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वह गुरुजी ही मुझे मेरे
दोष के बारे में बताएंगे और मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय जरूर बताएंगे। इतना सोचकर महाराज दिलीप अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म ज्ञान आदि कार्य समाप्त करके अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे। इस समय महाराज दिलीप अपनी रानी के साथ उसके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप का स्वागत किया और उनकी पत्नी अरुंधति ने महारानी का स्वागत किया और उनके कुशल मंगल पूछते हुए आशीर्वाद दिया। वशिष्ठ जी महाराज दिलीप से कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज मेरी कुटिया में अचानक पधारने का क्या कारण है? किस कारण से एक मानव सम्राट को अपना राजपाट छोड़कर इस वैन में आना पड़ा? इक्ष्वाकु कुल के सभी राजा महाराजा पुत्र उत्पन्न करके उन्हें अपना राज्य सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु औफ अभी भी जवान है। आपने अभी अभी राज्य का कारोबार संभाला है, आपने अभी तक उत्तर भी उत्पन्न नहीं किया, फिर आप ऐसे अपना राजभर छोड़कर वन में क्यों चले आए? यह आप जैसे महान सम्राट को शोभा नहीं देता। फिर महाराज दिलीप कहते हैं, है महर्षि, मैं आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया करके आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, है राजन, आपके जैसे महान सम्राट को भला किस बात की सहायता चाहिए? आप तो स्वयं सभी की रक्षा एवं सहायता करते हो। महाराज दिलीप कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि दोस्त के कारण मुझे अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से जानकर मुझे मेरा दोष जरूर बताइए और आप उसे दोष का निवारण के लिए मुझे उपाय भी जरूर बताइए। पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, है राजन, यह तो आश्चर्य की बात है। मैं अब से आपकी सहायता करूँगा। फिर मैसेज वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज के भूतकाल को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महाराज वशिष्ठ महाराज से कहते हैं, है राजन, आपसे एक बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप इंद्रलोक में देवराज से मिलकर लौट रहे थे, तभी मार्ग में एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़ी गए और उसके बछड़े को अपने दुर्लभ कर दिया था। वह गए और उसका बछड़ा अत्यंत भूखे और कटकास्ट में थे। आपने उसे कामधेनु गाय को ना भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उसे गाय ने आपसे सहायता भी मांगी, किंतु आप अपनी प्रशंसा में खोए हुए थे और आपको उसे गाय की पुकार भी सुनाई नहीं थी। आपकी कर्तव्यता को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको शराप दे दिया है। हे राजन, झूमलू से गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता। भूखी गाय माता को भोजन नहीं करता, उसे तो महापाप लगता है और इस गाय के शराप के कारण आपको कोई भी संतान नहीं हुई। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने महाराज दिलीप को उनके सारे दोष के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर महाराज बहुत ही दुखी हुए और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया? मुझ पर धिक्कार है। मेरी ही मूर्खता के कारण एक गाय को और उसके कोमल बछड़े को इतना दुख सहन करना पड़ा। मुझे तो अब राजा बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। महाराज महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं अपनी इस भूल को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस घोर अपराध पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा अपराध माफ करने योग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहने लगते हैं, है राजन, आप दुखी ना हो, इस दोष से मुक्ति का उपाय अवश्य है। आप मेरे आश्रम की नंदिनी नामक गाय की सेवा करो। वह नंदिनी इस ही कामधेनु गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम उसे गाय की सेवा करो, उसकी आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। तभी वह नंदिनी गाय बाहर से उसे आश्रम में प्रवेश करती है। उसे गाय को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, देखिए, केवल स्मरण करने मात्र से ही कल्याण करने वाली यह नंदिनी गाय स्वयं चलकर आई है। आप भाग्यशाली हैं। यह गाय निश्चय ही आपके दुख को दूर करेगी। आप
वन में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इसकी सेवा करो, जंगल में रहने वाले हंस पशुओं से इसकी रक्षा करो और आश्रम में लौट आने पर रानी सुधाक्षण इस गाय की सेवा करे। इससे परसों होकर यह गाय तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्रदान करेगी। फिर महाराज दिलीप ने ऐसा ही करने का वचन दिया और फिर दूसरे दिन सुबह है महारानी ने गाय की सेवा और पूजा की और महाराज उसे गाय को चराने के लिए वन में लेकर गई। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते इधर उधर से हरी घास लाकर उसे गाय को खिलाने लगता। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठी तो महाराज भी उसी के साथ बैठकर विश्राम करते। महाराज उसे गाय के शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते रहते थे। इस प्रकार से महाराज उसे गाय की सेवा में लग रहे। जब शाम हुई तो महाराज उसे गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उसे गाय ने अपने खून से महाराज पर धूल उड़े, जिसे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर महारानी शुंगक्षण ने आगे जाकर नंदिनी की अगवानी की ओर विधि पूर्वक उसे गाय का पूजन किया तथा बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उसे गाय की पूरे दक्षिण करके हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। फिर उसे गाय ने उसे रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से महाराज दिलीप को उसे नंदिनी गाय की सेवा करते हुए 20 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर वन चले गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते हिमालय पर्वत पर चली गई और महाराज भी उसके पीछे पीछे चले गए। वहां उसे पर्वत पर खड़े होकर महाराज उसे हिमालय पर्वत की सुंदरता को निहार रहे थे। इतने में ही एक शेर ने आकर उसे नंदिनी गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उसे शहर के आने की आहट तक सुनाई नहीं दी। उसे शहर के चुगल में फांसी नंदिनी ने दयनीय स्वर से बड़े जोर से पुकारा है, महाराज मेरी रक्षा करो है, महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज ने उसे गाय की पुकार सुनी तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर शेर ने उसे गाय को दबोच लिया है और उसे गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जिसे देखकर महाराज व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उसे शेर को करने के लिए प्रत्यक्ष खिंचाई। उसी समय उसे शेर ने महाराज की तरफ देखा। उसे शेर की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर स्तब्ध हो गया, उनकी शक्ति छेद हो गई और उनका सारा बाल नष्ट हो गया। जब उनके अंदर उसे बात को छोड़ने की शक्ति नहीं रही, फिर वह शेर उसे महाराज से बोलने लगा है, राजन मेरे ऊपर फरहत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नदी पर बैठते हैं। इसलिए तुम मुझे करने की चेष्टा मत करो और यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल मत दो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा दिलीप हो। इस हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है, इसलिए तुम तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ। फिर महाराज बोलने लगे हैं, मृगराज कृपया आप इस गाय को ना मारे, वह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली नंदिनी गाय है। इसकी हत्या करने पर तुम्हें घोर पाप लगेगा। गुरुदेव ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को करने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए संभव है। इसलिए ही मरेगराज मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही को रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। इतना कहकर महाराज उसे शहर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से उसे राजा के कानों में सवार पड़े, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उसे गाय को देखा। वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।
तब हुआ है। नंदिनी गाय दिलीप राजा से कहने लगी है, राजन, मैं ही अपनी माया से शहर का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा ली है। यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं कर सकते। मेरी रक्षा के लिए तुम अपने प्राण देने के लिए तैयार थे, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामना है वह कहो, मैं आपका आपसे पूर्ण करूंगी। महाराज दिलीप कहते हैं, गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह अब से जानती होगी। कृपया मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मेरी यही मनोकामना है। फिर उसे नंदिनी गाय ने कहा है, बेटा तुम पते के द्रोण में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज दिलीप कहने लगे, हैं माता, इस समय पर मैं आपके मधुर वचन सुनकर ही तृप्त हो चुका हूँ। अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करता हूँ। उसके बाद महाराज दिलीप उसे गाय को लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुँचने पर महारानी शुंक्षणा ने आगे जाकर उसे गाय का पूजन किया। तब उसे गाय ने कहा है, महारानी, आप मेरी पीठ को स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान, बलवान और शक्तिशाली विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उसे गाय की विधिव्रत पूजा आराधना की और उनके अमृत समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। उन दोनों की प्रसन्नता को देखकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब यह गए तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम्हारी मनोकामना अब से पूर्ण होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन करता है, उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसके सभी कार्य, मनोरथ, इच्छा पूर्ण सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है, और जो गाय की पीठ पर कुबेर होता है, उसे स्पर्श कर लेता है, उसके सारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। जो गाय का दान करता है, वह वेतन नदी को गाय की पूंछ पकड़ कर पर कर लेता है। जो स्त्री हर रोज गाय को एक रोटी खिलाता है, वह सौभाग्यशाली स्त्री होती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ कार्य को पूर्ण करने वाली है। आता है, हर मनुष्य को हमेशा गाय की रक्षण, पूजन तथा इसे भोजन करना चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और उसकी दरिद्रता अर्थात गरीबी दूर हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव ऋषि, इस प्रकार से महाराज दिलीप द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रघु रखा गया, जिसके नाम से पृथ्वी पर सूर्यवंश की प्रसिद्धि प्राप्ति हुई और बाद में उसका वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी को भी नित्य रूप से गाय की सेवा करनी चाहिए और रोजगार को रोटी खिलाई गाय की रक्षा करने से आप सभी के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आता है, आपको हमारी यह पुरानी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में गौ माता जरूर लिखें।